सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। अभी आज एक वीडियो मैंने अपलोड करनी थी बट मैं कर नहीं पाया। उसका एक रीज़न है कि पता नहीं वो क्या, पहली बार लाइफ में ऐसा कोई ग्लिच आया था। क्या हो रहा था, वीडियो आगे था, वीडियो वॉज साउंड पहले आ रही थी, वीडियो बाद में चल रही थी। तो ये पता नहीं क्यों, जब मैं वालिया विराज की सफाई कर रहा था, उसका पहला ब्लॉग मैंने डाल दिया था। जो उसकी दूसरी क्लिप थी, जब मैं उसकी दूसरी शेल्फ साफ़ कर रहा था, तब वो क्लिप में ये ग्लिच हुआ था कि साउंड आ रही है लेकिन एक्शन वीडियो रिकॉर्ड बाद में हो रही है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पहली बार हुआ लाइफ में। आज मैंने रील भी शूट करी तब भी नहीं हुआ ये। बहुत प्रॉब्लम आ रही है बाय गॉड मेरे इस फ़ोन में जिसमें अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये फ़ोन मैंने लिया था 3 साल पहले, पापा ने दिलाया था मुझे। और ये फ़ोन तब मैंने लिया था शायद 24,000 का। वीवो फ़ोन अच्छा है, फ़ोन ठीक है, मेरे को कोई फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो, क्योंकि मैं ब्लॉगर तो 5 साल से 4 साल से हूँ, तो मैंने थोड़ा सा वही सोचा था कि यार ब्लॉगिंग के लिए ले रहा हूँ। शुरू शुरू में तो 1 साल तक तो बहुत प्यारा था ये फ़ोन, नो डाउट। 1 1.5 साल तक तो बहुत प्यारा, 2 साल तक भी बहुत प्यारा वर्क करा। अभी पीछे कुछ हाल ही में गिरा भी है ये 2 3 4 बार। और ठीक है, देखो मशीन है वो तो इनहेंस, सिचुएशंस तो ऐसी रहती हैं, पर अब रिप्लेस करने का टाइम आ रहा है इसको। मेरा मन कर रहा है एप्पल लेने का, बजट मेरा है नहीं, लोन पे लेने का फ़ायदा नहीं। आए, मैं बचता हूँ पता है लोन पे लेने पे चीज़ से, जनरली बचता हूँ मैं। वैसे कि कैश में उठा लो या लोन में ना, मतलब एक चीज़ रहती है कि आपको ना सर पे एक वो रहता है, भैया अब देना है, अब देना है। अगर तो देखो, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सैलरी मान लो 50,000 है और मैंने एक आईफोन ले लिया और मैंने उसकी जो है 11 महीने, मतलब मान लो मेरे को पता नहीं आईफोन कि कौन सा कितने का क्या लेता, अगर लेता मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख का मैंने ले लिया। और अब 50,000 रुपये मेरी सैलरी, मैंने 10 महीने की या 12 महीने की मान लो मैंने किस्तें बांध दी और 8,500 रुपये हर महीने किस्त से जा रहे हैं। चलो 1 साल के अंदर हो गया। तो ये एक बड़ा ना सॉर्टेड चीज़ होती है कि चलो 50 सैलरी है तो 8 देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सैलरी 20,000 है, वो 5,000 रुपये महीने का दे रहा है एप्पल के लिए, तो क्या किसको दिखाने के लिए? हालांकि मतलब देखो, जिसके लिए वो बेनिफिशियल है अच्छी बात है। अगर आप 20,000 सैलरी ले रहे हो और अगर आप कुछ रील्स, कुछ कंटेंट, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको एप्पल की बहुत नीड पड़ रही है, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो कि वो 20,000 आपका 30,000 बन रहा है, 40,000 बन रहा है, तो ठीक है। बट अगर देखो, हमारे यूथ में यही दिक्कत है। एक एडवाइस छोटी सी बस मैं देना चाहूँगा, जो मैंने सीखी है हमेशा लाइफ से अभी तक के एक्सपीरियंस से, कि आप जो है जितनी आपकी यूसेज है ना, या तो उतना ले लो या उससे थोड़ा कम ले लो। और अगर आपने लोन पे या फिर अगर आपने अपनी उस चीज़ से थोड़ा ऊपर लेना है तो बहुत कैलकुलेटेड चीज़ लो। आप मान लो, जैसे मैंने यही वही मैंने जब एग्जांपल दिया, 50,000 में 8,000 देने में कोई दिक्कत नहीं है सच। और वैसे तो ट्राई करो कि चीज़ें लोन पे उठाओ, सॉरी ट्राई करो कि आप हमेशा कैश पे उठाओ। लोन सर पे रहता है ना, तो जैसे हमारे एक नोन में है, उन्होंने एक गाड़ी ली है। दे हैव परचेज्ड ग्रैंड विटारा, 14.5 लाख की पड़ी वो गाड़ी उनको। शायद टॉप मॉडल था या, हाँ शायद टॉप मॉडल ही था शायद, मेरे को जहाँ तक, हाँ टॉप मॉडल ही है, 4 5 महीने टॉप मॉडल है। तो उन्होंने वो गाड़ी ली है और उन्होंने किस्तें बनवाई हैं 7 साल की हुई है। मायने रखता है 7 साल, मतलब 7 साल का मतलब पता नहीं कितने एक ट्रस्ट पे, मुझे मोटा मोटा मुझे जहाँ तक याद है वो बता रहे थे 18,000 रुपये महीने की किस्त जानी है। 18,000 रुपये महीने का, 1,80,000, एक साल 7 साल, हाँ तो वही हिसाब बैठ गया। तो भैया 7 साल तक बंदा किस्त के नीचे डूबा रहेगा एक गाड़ी के लिए, ऐसे ही है। अच्छा मान लो ऐसे कोई, मतलब मुझे पता नहीं है, पर ऐसे मान लो कोई BMW लेने जा रहा है, उसकी ऐसी किसी ने किस्त बांध ली कि भैया हम आपको 20,000 रुपये
महीना 75 लाख की BMW, कहाँ तक किस्त जाएगी यार। वैसी खैर डाउन पेमेंट भी होती है, उन्होंने कुछ 4 1 लाख, 3 1 लाख का डाउन पेमेंट भी करा था। उसके बाद जो अमाउंट रहता है 9.5 लाख 10 लाख, वो किश्त बना था, क्योंकि डाउन पेमेंट तो होती ही है, तो ऑफिस की बात है। चलो खैर जो भी है, लाइफ में थोड़ा सा क्या होता है ना, जितना आप शोशाबाजी से बचते हो ना, शोशाबाजी, अब मान लो किसी के पास लाखों रुपए, उसने एप्पल लिया, एक बहुत समझ आता है कि भैया ठीक है, ही हैव सफिशिएंट ऑफ मनी, ही कैन बाय। बट वो लोग मैं देखता हूँ, बोलना नहीं चाहिए मतलब, ये थोड़ा सा पता नहीं, बट मेरे को नहीं पता अंदर किसके पास कितना पैसा है, कितने लेवल पे है। लेकिन जिसका मैंने पर्सनली देखा है, भैया अकाउंट में 20,000 भी नहीं है, लेकिन हाथ में आईफोन है, और उस उनके पिता कुछ इतना अच्छा काम भी नहीं कर रहे, और पूछता है तो लोन पे है। तो ये चीज़ें ना बड़ी ख़राब है भाई। अपने बाप को, माँ को कभी इस सिचुएशन में मत डालो कि उनको प्रेशर फील हो कि यार, खैर चलो कोई नहीं, जो है ठीक है। थोड़ा जितना शोशाबाजी से बच के इन्वेस्टिंग के अंदर जितना ध्यान दोगे ना, आज की इन्वेस्टिंग 10 साल बाद आपको पता नहीं कितना क्या रिटर्न दे दे, कुछ नहीं आपको पता। और किसी ने रिकॉर्ड बनाया था 2016 में, अगर आपने 30 किलो सोना लिया है, अभी उस 30 लाख का सोना लिया, अभी उसकी कीमत 1.5 करोड़ होती। चांदी लिया है तो उसकी कीमत 90 लाख होती। और अगर 30 लाख के बिटकॉइन अगर आपने ले लिए तो उसकी कीमत आज 101 करोड़ होती। तो इन्वेस्टिंग की ये पावर होती है। ये मैंने कहीं पोस्ट में पढ़ा था, मुझे नहीं पता एक्यूरेट डेटा, बट इतना हाँ हो सकता है। मेरी बहन की शादी हुई थी, मुझे याद है अच्छे से, उस टाइम पे सोना 29,000 रुपये था, आज लाख है।